हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच, पोएटिक डिवाइसेस या फिगरेटिव लैंग्वेज यू मस्ट हैव हर्ड। आता कैसे है आपको एग्जाम में? स्कूल लेवल पे आता है, यस, 6 to 12 क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किस तरीके से आता है? आपके एग्जाम में एक कॉम्प्रिहेंशन आता है, राइट? कॉम्प्रिहेंशन आपको पैसेज फॉर्म में भी आता है और पोएम वाला कॉम्प्रिहेंशन आता है। तो माइट बी पोएम वाले कॉम्प्रिहेंशन में आपको फिगर ऑफ स्पीच या पोएटिक डिवाइस से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएगा। सेकेंडली, आपके लिटरेचर की बुक होती है। लिटरेचर की बुक में भी आपके पोयम के कुछ पार्ट्स होते हैं ना, पोयम्स होती हैं। तो कोई भी पोयम का एक स्टैंजा आता है आपको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट करके, ठीक है? उसमें उस पोयम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसमें भी कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आपका ये होता है कि विच पोएटिक डिवाइस डू यू फाइंड इन दीज लाइन्स। इन लाइन्स में कोई पोएटिक डिवाइस या फिगर ऑफ स्पीच है? ठीक, ये तो हो गया बात कि आता कैसे है। अब हम समझते हैं कि पोएटिक डिवाइस या फिगर ऑफ स्पीच होते क्या हैं, व्हाट इज, और व्हाई डू वी नीड फिगर ऑफ स्पीच, की हमें जरूरत क्या होती है। अब ये क्या है या इसकी क्यों जरूरत होती है, आई विल एक्सप्लेन यू विद एन एग्जाम्पल, राइट? चलिए एक एग्जाम्पल लिखते हैं। ही इज अ ब्रेव बॉय, ठीक है, वह एक ब्रेव बॉय है, क्लियर। अब मैं इसे ऐसे लिख देती हूं, ही इज एज ब्रेव एज ए लायन। इफेक्टिव है। अब ही ब्रेव बॉय है, बहादुर है, हमें क्लियर होता है। अब मैंने ही इज एज ब्रेव एज लॉयन। अब आपको पता है ना, लॉयन यानी ब्रेवरी में हम बात करें तो लॉयन, यस। अब उसकी ब्रेवरी क्लियर हो गई, तो क्या हुआ? फिगर ऑफ स्पीच यूज करने से क्या हुआ आपको बहुत जल्दी समझ में आया। सेंटेंस ब्यूटीफाई हो गया, ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड हो गया। अब इंग्लिश एक बहुत अच्छी लैंग्वेज है, तो हम इसको और ब्यूटीफुल बनाने के लिए क्या करते हैं? फिगर ऑफ स्पीच ऐड करते हैं। आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, अब हमें अपने आप को कहीं प्रेजेंट करना है तो वी नीड टू ग्रूम अवरसेल्व्स। थोड़ा सा अपने आप को सही सा करके किसी के सामने जाएंगे। सेम विद द सेंटेंस, एक सेंटेंस अगर अपने आप को ग्रूम करके बाहर निकल रहा है, मीन्स वी आर यूजिंग फिगर ऑफ स्पीच इन दिस सेंटेंसेस, ठीक। अब फिगर ऑफ स्पीच बहुत सारी होती है, लेकिन कुछ फिगर ऑफ स्पीच ऐसी है जो आपके लिए बहुत असेंशियल है। लाइक 7 to 8 फिगर ऑफ स्पीच ऐसी है, मस्ट टू नो, आपको पता होने चाहिए, ठीक है। वी विल स्टार्ट विद दीज फिगर ऑफ स्पीचेस। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं और अच्छे से समझते हैं। अब मैंने एक एग्जांपल लिखा है, शी इज ब्यूटीफुल, ठीक। अब इसी को मैं ऐसे लिख देती हूं, शी इज एज ब्यूटीफुल एज अ रोज। तो क्या करता है फिगर ऑफ स्पीच? सेंटेंस को ब्यूटीफाई कर देता है। ऑर्डिनरी सेंटेंस को, शी इज ब्यूटीफुल, ऑर्डिनरी सेंटेंस को थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर देता है। ये काम करता है फिगर ऑफ स्पीच, क्लियर। अब फिगर ऑफ स्पीच बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ आपको जानने बहुत जरूरी है। हियर आर सम नेम्स, लाइक सबसे पहले हमारा होता है सिमिली, देन मेटाफर, next is personification, hyperbole, oxymoron, and then second last onomatopoeia and alliteration, राइट। दीज आर सम फिगर ऑफ स्पीच जो आपको असेंशियल टू नो है, पता होनी चाहिए। वी विल स्टार्ट विद सिमिली। सिमिली, ये सिमिली फिगर ऑफ स्पीच में क्या होता है? अ कंपैरिजन इज मेड, अ कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट काइंड, राइट। दो ऑब्जेक्ट डिफरेंट काइंड, इनमें कंपैरिजन होता है। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज, इसमें वर्ड ऑफ कंपैरिजन लाइक, एज, सो, ये वर्ड ऑफ कंपैरिजन यूज किए जाते हैं। जैसे लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, लाइफ डिफरेंट एस्पेक्ट है, ड्रीम डिफरेंट एस्पेक्ट है, दोनों में कंपैरिजन हो रहा है। और यस, वर्ड ऑफ कंपैरिजन लाइक यूज किया जा रहा है। कोई और एग्जाम्पल लेते हैं।
शी इज बिजी लाइक अ बी। ठीक, बिजी, बिजीनेस के लिए बी को माना जाता है। एक पॉइंट तो एटलीस्ट इन लोग में कॉमन है, कंपैरिजन हो रहा है बट दे हैव एटलीस्ट वन पॉइंट कॉमन, तो उसकी बिजीनेस को कंपैरिजन किया गया है बी से, तो दैट इज फिगर ऑफ स्पीच सिमिली। व्हाट यू गॉट, दैट कंपैरिजन इज देयर एंड वर्ड ऑफ कंपैरिजन आर यूज्ड, राइट। नेक्स्ट, मेटाफर। मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच। अब मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच का क्या है? मेटाफर जो फिगर ऑफ स्पीच होती है इसमें कंपैरिजन होता है, यस, और वर्ड ऑफ कंपैरिजन यूज नहीं किए जाते। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मेटाफर को हम इम्प्लाइड सिमिली बोलते हैं। इम्प्लाइड सिमिली से मतलब हुआ इनडायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली तो सिमिली नहीं है बट इनडायरेक्टली ये सिमिली ही है। कैसे? अभी मैंने आपको पहले एक एग्जाम्पल दिया था, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, करेक्ट। अगर ये एग्जाम्पल हमारा मेटाफर में जाएगा तो कैसे जाएगा? लाइफ इज अ ड्रीम मीन्स टेकन फॉर ग्रांटेड, चीज वही है, कैरिंग ओवर, सेम, स्टेटनिंग कि वही चीज है, लाइक नहीं लगाया, सिमिली वाला पोर्शन नहीं आया आपका। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ही वॉज लॉयन इन द फाइट, क्लियर, ही वॉज लॉयन इन द फाइट, मतलब लड़ाई में या फाइट में ही वॉज लॉयन। वी आर नॉट सेइंग ही वॉज लाइक अ लॉयन इन द बैटल फील्ड या ही वॉज लाइक अ लॉयन इन द फाइट, हम उसे लाइक अ लॉयन नहीं बोल रहे हैं, हम सीधे उसे बोल रहे हैं ही वॉज लॉयन इन द बैटल फील्ड। इसको हल्का सा आप थोड़ा इनमें कंपैरिजन करके ऐसे भी समझ सकते हैं। इफ आई एम स्टेटिंग कि यहां मैंने आपको लिखा सिमिली और एक मार्जिन खींच के बोला मैंने आपको यहाँ पे मेटाफर, क्लियर। तो यहाँ पे क्या है आपके लाइक, एज, सो, वर्ड ऑफ कंपैरिजन यूज किए जा रहे हैं, करेक्ट। यहाँ पे आपके वर्ड ऑफ कंपैरिजन यूज नहीं होंगे। यस, कंपैरिजन होगा, कंपैरिजन, कंपैरिजन यहाँ पे था, यहाँ पे भी होगा, राइट। ये सिमिली है, ये आपकी इंप्लाइड सिमिली है, करेक्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच आती है हमारी पर्सोनिफिकेशन। लुक हियर स्टूडेंट, पर्सोनिफिकेशन यहां पे लिखा है पर्सन, यानी पर्सन मेकिंग। इसमें क्या होता है? लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, लाइफलेस ऑब्जेक्ट या एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर सपोज टू बी, जैसे कि उनके अंदर लाइफ है ना, मतलब इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स को, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को ऐसे सपोज किया जाता है एज दे आर हैविंग लाइफ। जैसे एग्जाम्पल समझिए, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस कोई पर्सन नहीं है कि जिसे हम बोल रहे हैं वो बेस्ट टीचर है, तो यहां पे कैसा हो गया? पर्सोनिफिकेशन। सेकेंड एग्जाम्पल लीजिए, लव इज ब्लाइंड। लव एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, लव, लव इज ब्लाइंड, तो लव इज नॉट अ पर्सन कि वो ब्लाइंड है, आइदर किसी पर्सन का नाम लव हो सकता है, करेक्ट। ये हमारा हो गया पर्सोनिफिकेशन, क्लियर। नेक्स्ट, हाइपरबोल। हाइपरबोल को भी आप इस तरीके से समझ सकते हैं, हाइपरबोल, हाई यानी थोड़ा ज्यादा ऊंचा बोलना, मतलब जिसे आप एक सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं ना, लंबी लंबी छोड़ना, दैट इज हाइपरबोल। इसको हिंदी में बोलते हैं अतिशयोक्ति है, अगर किसी ने पढ़ा होगा तो आप कोरिलेट कर सकते हैं। अतिशयोक्ति है मतलब कुछ ज्यादा ही बोल देना। लाइक एक एग्जाम्पल है, शी वेप्ट ओशंस ऑफ टीयर्स, शी वेप्ट वो रोई है ना, ओशंस ऑफ टीयर्स यानी टीयर्स के ओशंस भर गए, हाइपरबोल, करेक्ट।
कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं. द वेव्स रोज माउंटेन हाई. वेव्स पता है आपको, वेव्स लहरें. वेव्स रोज, वेव्स उठ गई माउंटेन्स हाई, यानी माउंटेन से भी ऊंची, तो दैट इज हाइपरबोल. कुछ ज्यादा बोलना, अतिशयोक्ति है, बढ़ा चढ़ा के बोलना. क्यों बोलना बढ़ा चढ़ा के? टू मेक अ डीपर इंपैक्ट, डीपर मीनिंग, है ना. टू नो द डेप्थ ऑफ द सेइंग, कि हम जो कह रहे हैं उसकी डेप्थ को फील करने के लिए इस फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट. चलिए, नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है हमारी ऑक्सीमोरॉन. ऑक्सीमोरॉन वेरी सिंपल. इसमें क्या होता है? अपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर. मीन्स अपोजिट वर्ड्स, लाइक जिन वर्ड्स का अपोजिट मीनिंग होता है दे आर पुट टुगेदर. वी कैन से कॉन्ट्राडिक्ट वर्ड्स आर हेयर. तो अगर मैं इसे लिख भी दूं, अपोजिट आइडियाज आर put together. Here is an example. This is an open secret. Open भी और secret भी, ठीक. या second example, life is bitter sweet. Bitter sweet. Life is bitter sweet. Bitter sweet, open secret means oxymoron है. और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे एक आपने कभी सुना होगा pretty ugly. She was pretty ugly. Pretty भी और ugly भी, oxymoron. एक और है silent orator. Silent orator, oxymoron figure of speech. Clear? Moving to next, onomatopoeia. ओनोमैटोपोइया बहुत आसान है. इसमें इसका क्या है? साउंड सजेस्ट द मीनिंग एंड द सेंस. आपको आवाज से पता चलता है ना, जहां भी आपको आवाजें आए. लाइक आपने बहुत सारी पोएम पढ़ी होंगी. एक है पीटर पैटर रेन ड्रॉप्स, सुना है? पीटर पैटर रेन ड्रॉप्स. पीटर पैटर साउंड से पता चल रहा है, ओनोमैटोपोइया. और भी एग्जाम्पल है इसके. द स्नेक्स आर हिसिंग, ओनोमैटोपोइया. कोई और एग्जाम्पल? द बी बजिंग. जहां भी साउंड हो, डिंग डोंग गोज द बेल. डिंग डोंग goes the bell, onomatopoeia. साउंड से ही पता चल जाता है, जहां भी किसी चीज की साउंड हो आपकी, दैट इज onomatopoeia, राइट. नाउ वी मूव ऑन टू लास्ट, alliteration. लेट मी रिमाइंड, लास्ट नॉट द लीस्ट, क्योंकि फिगर ऑफ स्पीच काफी है. alliteration को समझने के लिए आपको मैं हिंदी से रिलेट करती हूँ. हिंदी में आप लोगों ने अनुप्रास अलंकार के बारे में सुना है, शायद सुना होगा. अनुप्रास अलंकार में डेफिनेशन होता है, एक वर्ण की आवृत्ति जब बार बार की जाती है तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है. आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल. रघुपति राघव राजा राम. रा रा रा, रा वर्ड यहाँ पे रिपीट हुआ है, दैट्स वाई यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है. सेम विद अलिट्रेशन. अलिट्रेशन में भी क्या होता है? रिपीटिशन ऑफ अ लेटर. रिपीटिशन ऑफ अ लेटर. ठीक है. या हम कह सकते हैं सेम साउंड एट द बिगिनिंग और क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स. गेटिंग मी?
ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। लाइक मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, आंट एलिस एट एन एप्पल। ए अलिट्रेशन। और भी एग्जाम्पल है, सपोज आई से मिकी माउस, एम अलिट्रेशन है। कोका कोला, सी अलिट्रेशन है। बिंगल बॉग अलिट्रेशन है। और 9th क्लास में आपकी एक पोयम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, द रोड नॉट टेकन, उसमें एक वर्ड है आपका वांटेड वियर, WW अलिट्रेशन है। दैट्स ऑल अबाउट अलिट्रेशन। ओके।